बच्चों सुप्रभात। आज हम हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, इसकी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो हल संधि का जो नामकरण है वह कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसा कि आपको पता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिसमें 1 से लेकर 4 यानी कि पहले से लेकर जो चौथा माहेश्वर सूत्र है वह स्वरों के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सभी स्वर हैं। इसके पश्चात 5वां जो सूत्र है और अंतिम सूत्र 14वां। तो 5वें सूत्र का पहला वर्ण ह और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत ल मिलकर हल बना है, जिसमें सभी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन आते हैं। तो इससे यह शब्द बना है हल या व्यंजन संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के क्रम में पहली जो संधि है वह है स्तोह अश्चुनाश्चुः। स्तोह अश्चुनाश्चुः, इसकी अगर हम व्याख्या करें तो इसमें यह बताया गया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि सकार यानी दंत्य स हो या त वर्ग के सभी वर्ण त थ द ध न, यदि ये वर्ण हो और इसके बाद जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वह सकार यानी तालव्य श के साथ प्रारंभ हो रहा हो या च वर्ग के किसी भी वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, च छ ज झ इय, तो सकार जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उनके स्थान पर क्या होगा, वह होगा सकार अर्थात तालव्य श या च वर्ग के वर्ण होंगे। यदि सकार या त वर्ग के बाद यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण सकार या च वर्ग का वर्ण हो तो क्रमशः सकार और त वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। उदाहरण से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण है इसमें हरिश प्लस शेते। हरिश प्लस शेते, तो हरिश का अंतिम वर्ण क्योंकि हलंत दंत स है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण तालव्य श है, तो इस दंत स का परिवर्तन तालव्य स में हो जाएगा, हलंत तालव्य स में होकर यह बन जाएगा हरिश शेते। हरिश शेते, हरि सोता है, इसका अर्थ होता है हरि सोता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, रामस प्लस चिनोति। रामस प्लस चिनोति बराबर रामस चिनोति, अर्थात राम चुनता है या इकट्ठा करता है। अगला उदाहरण है सत्य, हलंत है प्लस चित्त। इसकी अगर हम संधि करेंगे तो हो जाएगा नियम के अनुसार सच्चित, यानी हलंत त का परिवर्तन हलंत च में होगा, क्योंकि त वर्ग का पहला वर्ण है, तो क्योंकि च वर्ग में परिवर्तन होगा तो च वर्ग का पहला वर्ण च होता है, इसलिए सच्चित हो जाएगा। सत्य और ज्ञान इसका अर्थ होता है, सत्य और ज्ञान या सत्य हृदय भी हो सकता है। नेक्स्ट उदाहरण है सत प्लस चैनम। सत प्लस चैनम, ऊपर के उदाहरण के अनुसार इसकी संधि किस रूप में होगी, सच्चैनम, यानी कि सही चुनाव। इसका अर्थ होगा सही चुनाव। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, हरिश प्लस चंद्रः। हरिश प्लस चंद्रः, यानी कि हरिश का अंतिम वर्ण तालव्य नहीं दंत श है हलंत के साथ, तो इसका जो संधि होगी वो होगा हरिश्चंद्र के रूप में। हरिश्चंद्र के रूप में। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्तोह अश्चुनाश्चुः संधि कैसे करते हैं ये आपको मालूम हो गया होगा।